हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2021 से। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख ले। सेट 7 तक करा दिए, आज हम लोग देखेंगे सेट 8। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो सुजैना क्लार्क को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सुजैना क्लार्क को। और देखिए ये आया है तो और कुछ और पुरस्कार याद रखिएगा। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कमलाकांत झा को प्रदान किया गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कमलाकांत झा का। वही उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हुसैन उल हक को। ये भी बिहार के रहने वाले हैं। तो कमलाकांत झा भी और हुसैन उल खां भी दोनों ये बिहार के रहने वाले, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो ये आइसलैंड ऐसा किया है। देखिए आइसलैंड आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ है? ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। ठीक है, देखिए इंडिया, हम लोग यहाँ इंडिया से ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री के बगल में देखिए ऊपर यहाँ आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजाविक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो देखिए छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये एशियो देशों के मध्य किया गया है। तो एशियो का स्थापना कब होता है? 2001 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग में है। और बिम्स्टेक आया है तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में होता है। और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। और देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है एक योजना चलाया, उसका क्या नाम है? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय ने द्वारा चलाया गया। ठीक है, और देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा सार्थक योजना, युवा पीएम योजना, ये दोनों याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय चलाया है सार्थक योजना और युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? ये बिहार के नालंदा जिले में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो किस कंपनी ने किया है? ये टाटा स्टील ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, टाटा स्टील ने। जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो उस अभियान का नाम है सुजलम अभियान। ठीक है, और देखिए जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? तो ये सिक्किम में किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और वहां का राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए निधन के निम्नलिखित को सुमिलित करे। तो एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया है और एक तरफ उनका क्षेत्र दिया है। तो रोहित सरदाना जो हाल ही में इनका निधन हुआ है, किस क्षेत्र से? तो ये पत्रकारिता करते थे, आज तक का पत्रकार थे। ठीक है, और जगमोहन मल्होत्रा जो थे ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, और चंद्रा तोमर जो थे ये सितार वादक थे। और पंडित देवव्रत चौधरी जो थे ये शूटिंग से संबंधित थे। तो इस प्रकार याद रखिएगा, रोहित सरदाना ये पत्रकार थे, जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, और पंडित देवव्रत चौधरी जो थे ये क्या थे? शूटिंग से संबंधित थे, और चंद्रो तोमर जो सितार वादक है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? तो विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? जो एक पत्रिका है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी होता है, तो इनमें नरेंद्र मोदी को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। ठीक है, और देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर अभियान की शुरुआत की गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में किया गया है। ठीक है, देखिए आप लोगों को मिस्र मैप में दिखाते हैं कहाँ है, ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग यहाँ है, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए आप लोग को यहाँ सूडान है, सूडान के ऊपर में देखिए यहाँ मिस्र है, मिस्र की राजधानी कहाँ? काहिरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है? तो फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो हंटर बाइडेन जो है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगा? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और देखिए आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी है, उस राजधानी को देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का विधायक राजधानी कहाँ है? अमरावती, और आंध्र प्रदेश का कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? ये विशाखापट्टनम है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का न्यायपालिका राजधानी कहाँ है? ये कर्नूल है। ठीक है, ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है, और ये गांधी जी के 125वीं जयंती पर इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसमें पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपया दी जाती है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध ये कपड़ा उद्योग से है, और देखिए कपड़ा उद्योग का मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, और देखिए केंद्र सरकार का योजना है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना, केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में? तो यूएसए का विश्वविद्यालय है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्था जो है नंबर 1 पर रहा है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, यूएसए का विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा चीन एवं अमेरिका के बाद। ये कौन सा एजेंसी जारी किया है? तो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन ये बांग्लादेश में किया गया। देखिए आप लोग को बांग्लादेश मैप में दिखाते हैं कहाँ, ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया, हम लोग यहाँ इंडिया से बगल में चलेंगे, देखिए ये 55 जो लिखा है वो यही बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। ठीक है, और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो भारत के किस राज्य सरकार ने अति कुपोषित बच्चों वाले को
परिवार को उनको गाय देने की घोषणा किया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अति कुपोषित जो भी बच्चे हैं उनके परिवार को गाय दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का कुछ और योजना देख लेते हैं। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है और थैला बैंक योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो करुणा अभियान 2021 की शुरुआत गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और गुजरात के कुछ और योजना देख लेते हैं। ई नगर मोबाइल ऐप जो है गुजरात सरकार ने ही स्टार्ट किया है, ई नगर मोबाइल ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा की है सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर का निर्माण करेगा सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ है? ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा, इंडिया हम लोग के यहाँ है। इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए ओमान, यमन, ये देखिए सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किया है? तो ये जापान ने किया है। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किसोदो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है। तो भारत की सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शक्ति। ठीक है, शक्ति नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन गलत है। चलिए देखते हैं। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। हाँ, सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसका मुख्य अतिथि सुरनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछ रहा है कि निसार के संबंध में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन गलत है। ये इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। हाँ, सही है। ये विश्व का पहला और दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी सही है। ठीक है, और इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सामिया सुलूह हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और तंजानिया आया तो तंजानिया के एक व्यक्ति अभी हाल ही में चर्चा में थे, अब्दुल रजाक गुरना, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं तंजानिया कहाँ। देखिए इंडिया के बगल में चलेंगे अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में देखिए तंजानिया है, इसका राजधानी डोडोमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतावली प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इतावली प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स की बैठक हो रहा था, उसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया। ठीक है, और देखिए इतावली मीन्स इटली। इटली आप लोग को मैप में दिखाते हैं कहाँ। देखिए इंडिया यहाँ हम लोग कहाँ, इंडिया से ऊपर चलेंगे यूरोपियन कंट्री में, देखिए इटली यहाँ, इटली की राजधानी कहाँ? रोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमिलनाडु राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, और देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है, और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो हरियाणा के बाद कौन सा ऐसा राज्य बना है जो निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया है? तो ये झारखंड बन गया है। ठीक है, और झारखंड से कुछ योजना याद रखिएगा, किसान फसल राहत योजना झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया है, और समार अभियान भी झारखंड सरकार का अभियान है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया है? तो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो और एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ हो रहा था? तो ये कुवैत में हो रहा था। देखिए आप लोग मैप में दिखाते हैं कुवैत कहाँ है, देखिए पूरा बड़ा वाला ही एशिया का नक्शा है। ठीक है, देखिए इंडिया, हम लोग यहाँ इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए अरेबियन कंट्री है, और सऊदी अरब के ऊपर देखिए यहाँ कुवैत है। कुवैत की राजधानी कहाँ? कुवैत सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया है। ठीक है, और मंगल ग्रह पर हाल ही में चीन ने अपना एक मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराया था। ठीक है, और नासा की स्थापना कब होता? 1958 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है, और यह पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो ये भारत द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है, भारत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। और उड़ीसा के प्रमुख योजना देख लेते हैं, बिंदु सागर सफाई योजना उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है, और गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना भी उड़ीसा सरकार ने ही स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से एक और फैक्ट याद रखिएगा, उद्यमी सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने ही स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। चलिए देखते हैं, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला, ये सही है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो मनोज बाजपेयी को मिला है। ठीक है, और बेस्ट हिंदी फिल्म का किताब छिछोरों को दिया गया है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? BBC मीन्स ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है BBC द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अफसर नियुक्त किया गया है? तो ये वैशाली S हिवासे को सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अफसर नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेक डिटेक्टर नैनो स्प्रिंकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्प्रिंकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत ये त्रिपुरा राज्य में की गई है। और त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव है। और त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो हाल ही में फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। तो फ्रांस आप लोग देखिए मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ? ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग यहाँ, इंडिया से ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री में देखिए यहाँ फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है। तो ये अरुण ग्रह पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में असम राज्य के शपथ ग्रहण किए हैं और असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई। तो किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है। तो ये 4 देश के रहने वाले हैं। देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं 4 देश कहाँ हैं। ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा, देखिए इंडिया हम लोग यहाँ है। इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए यहाँ सूडान है, सूडान के बगल में मिस्र, मिस्र के बगल में देखिए यहाँ चाड है। यहीं के रहने वाले अभी है, इनका निधन हो गया। तो चाड का राजधानी कहाँ है, जेमेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। तो किस शहर में किया है, ये भुवनेश्वर में किए हैं। और भुवनेश्वर से याद रखिएगा फैक्ट, भुवनेश्वर जो है कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। 100% कोविड-19 टीका करने वाला देश का पहला शहर बन गया भुवनेश्वर। वहीं जिला कौन बना, इंदौर बन गया 100% टीका करने वाला। और केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया, तो लद्दाख बन गया है। और राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश बन गया 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य। और गांव पूछेगा तो जम्मू कश्मीर के गांव है व्यान, जो 100% टीकाकरण करने वाला गांव बन गया है। ठीक है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 में पेश किया गया है। अब बजट से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये देखिए भारत का ये बजट जो था, भारत का 75वां वर्ष मनाया गया था, ये पेश किया गया है। ठीक है। और ये बजट जो पेश किया गया था, उस टैबलेट जो था, ये लैपटॉप इसको बोल सकते हैं, इसका कलर कैसा था, तो लाल कवर में था। ठीक है। और आजादी का 75वां वर्ष भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है। तो बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना ये 2030 तक तैयार करना है। और इस बार का बजट का हम लोग को थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। इस बार का बजट का हम लोग को थीम है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।